जैसे हमने यहाँ पे फाइबर्स को ट्रीज बोला था, सेल्स को मंकी बोला था और ग्राउंड सब्सटेंस को ग्राउंड बोला था। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो डेंस होता है उसमें फाइबर्स मतलब कि ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं, मंकी और ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है। ठीक है। और जो कोलेजन फाइबर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, इट इज प्रीडोमिनेंट वन, मतलब कि मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलता है। और जो मोस्ट अबंडेंट फाइबर्स हो गए इसका मतलब, ठीक है ना, अमंग ऑल 3 टाइप ऑफ द फाइबर्स इन आवर बॉडी, देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो उन सब में से जो कोलेजन फाइबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। तो उन सब में से कोलेजन सबसे ज्यादा मिलता है और वो थिक बंडल्स भी फॉर्म करता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा डेंस था वो लूज के बारे में हो गया, डेंस के बारे में हमने कंटिन्यू किया था। डेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है। अब रेगुलर के बारे में एक फंक्शन पढ़ते हैं, फिर इरेगुलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल काइनेटिक के बारे में। तो रेगुलर के बारे में पहले पढ़ते हैं। रेगुलर डेंस रेगुलरिटी में क्या होता है? इट कंटेन थिक बंडल्स। थिक मतलब मोटे 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 बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर्स के। कोलेजन फाइबर्स के क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फाइबर्स ही मिलते हैं यहाँ पे, और फाइबर में भी कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर। तो इसलिए डेंस वाले में थिक बंडल्स मिलते हैं, मोटे मोटे बंडल्स मिलते हैं कोलेजन फाइबर के। एंड इट फॉर्म रेगुलर एंड पैरेलल अरेंजमेंट। मतलब कि जो कोलेजन फाइबर होते हैं, मतलब कि एक तो रेगुलर रहेंगे, मतलब कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होंगे, ये नहीं कि कहीं पे प्रेजेंट है कहीं पे नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ पे प्रेजेंट है ये सब जगह पे प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट। ठीक है। और पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलल साथ साथ ही, ये पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है। अब देखो एक ये बंडल हो गया, एक्सप्लेन करती हूँ। माने कि एक ये कोलेजन का बंडल हो गया, उसके पैरेलली दूसरा प्रेजेंट होएगा, एक ये प्रेजेंट हो गया बंडल, उसके पैरेलली ये प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर का बंडल। अब देखो ये रेगुलर है, मतलब कि टूटे फूटे नहीं है, सेम ही डायरेक्शन में है सब जगह पे। ठीक है ना। और ये पैरेलली भी अरेंज है, लेकिन उनके बीच में, दोनों बंडल्स के बीच में जो ये होता है ना, ये इनके बीच में एक रो होती है। किसकी रो होती है? सबके बीच में, दो जो एडजेसेंट होते हैं, साथ वाले होते हैं, उनके बीच में रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होती है फाइबर्स को रीजनरेट करने की, मतलब फॉर्मेशन करने की। जहां पर भी ब्लास्ट आता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। और फाइबर्स, फाइब्रो मतलब कि फाइबर्स, मतलब कि ऐसे सेल्स जो फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सब साइड जैसे कि फाइबर्स की बंडल है तो इनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गया, कोई इंजरी हो गई, खराब हो गया, तो ये उसको दोबारा से फॉर्म कर देंगे और रेगुलरिटी को बना के रखते हैं। ठीक है ना। तो फाइबर सबसे ज्यादा होते हैं, सेल्स कम होते हैं, वही लिखा है डेंस में भी। सेलुलर कंपोनेंट इज लेस, फाइबर आर मोर। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? इट इज फाउंड इन टेंडन, लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। ठीक है ना। अब हमारा आ गया डेंस इरेगुलरिटी। ये रेगुलर, ये इरेगुलर। रेगुलर में होगा कि रैंडमली प्रेजेंट होंगे, और इरेगुलर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होते हैं इनकी शेप और अरेंजमेंट डायरेक्शन वाइज। ठीक है। तो ये रैंडम तक कि कहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे, ये रेगुलर नहीं होंगे इसकी तरह, और ना ही पैरेलल होंगे। ये इरेगुलर प्रेजेंट होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं कहीं पे यूं छिट छिट के प्रेजेंट होते हैं। ऑफ कोलेजन फाइबर, यहाँ पे भी कोलेजन फाइबर्स ही है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ द डेंस वन, एंड डेंस हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। बंडल्स प्रेजेंट ऑन कोलेजन फाइबर के, बट दे आर रैंडम एंड इरेगुलर। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? बॉडी कवरिंग में मिलते हैं, बॉडी कवरिंग इज नोन एज पेरिओस्टियम। और कार्टिलेज की कवरिंग में मिलते हैं जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। और डर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन हैव 4 लेयर्स, स्किन की 4 लेयर होती हैं, एंड डर्मिस इज वन ऑफ देम। तो ये 3 जगह पे मिलता है डेंस इरेगुलर, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम एंड डर्मिस। ठीक है। अब ये जैसे हमने पढ़ा था, जो ये लूज है और डेंस है, जो लूज होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू डेंस। लूज ज्यादा प्रेजेंट होता है डेंस से, वही अबंडेंट देन द डेंस। अब अपना ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे एडिपोज, दिस दिस एंड देन दिस। एडिपोज मतलब कि जो फैट सेल्स होते हैं। ठीक है ना। अब जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है वो भी 2 तरीके का होता है। ठीक है। एक अपना येलो, जिसको हम यूनिलोकुलर बोलते हैं और जिसको हम अडल्ट टाइप भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है ब्राउन,
दो तरीके के एडिपो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, येलो एंड ब्राउन। येलो यूनिलोकुलर होता है, ब्राउन मल्टीलोकुलर होता है। येलो अपना अडल्ट टाइप होता है, ब्राउन अपना एम्ब्रॉयनिक टाइप होता है। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं पहले येलो वाले को। येलो और द यूनिलोकुलर एडिपोज टिश्यू, इट इज़ द टाइप ऑफ अडल्ट टाइप। इसकी क्या क्या फंक्शन होता है, मतलब कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इट हैव बिग राउंडेड सेल विथ सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट। एक जो येलो वाला होता है बड़ी सी सेल होती है, येलो की, येलो एडिपो टिश्यू के बारे में। बिग राउंड सेल विद सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट, बड़ी होती है, और लिपिड ड्रॉपलेट बड़ी होगी, ठीक है ना। और ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके ये एडिपोज के बारे में, येलो के बारे में। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी लिपिड ड्रॉपलेट होती है। न्यूक्लियस इज फ्लैट, न्यूक्लियस फ्लैट होता है, राउंडेड और ओवल नहीं होता है। और लोकेटेड पेरिफेरली मतलब कि कॉर्नर पे, पेरिफेरी पे, बाउंड्री के साइड पे, फ्लैट और पेरिफेरी के साइड पे न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है अपना, ठीक है। एंड इज लेस वैस्कुलर मतलब कि वैस्कुलराइजेशन इसकी कम है, मतलब कि इसमें कम से कम ब्लड सप्लाई होगी और कम से कम नर्व सप्लाई होगी बट बहुत कम आएगी, इसे लेस वैस्कुलर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे मिलता है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लास्ट पॉइंट था अपना, इसे कंटिन्यू किया। इट इज फाउंड इन अडल्ट्स, बड़ों में मिलती है। एंड इट एक्ट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा जो फैट होते हैं वो हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, तो जो येलो वाला होता है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइक इट इज येलो एडिपोसाइट, बिग सेल, लिपिड ड्रॉपलेट एंड अ फ्लैट न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट पेरिफेरली, ठीक है। दिस इज अ रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सारा, जो वाइट ये पोर्शन है सारा साइड में, ठीक है। अब हम आगे इस पे इलास्टिक टिश्यू। एक इसका जो ब्राउन है पार्ट वो मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी इलास्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर होता है, दे आर मच मोर देन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे डेंस प्रेजेंट होता है उससे ज्यादा अमाउंट में हमारे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये, लिगामेंटम न्यूक्लियाई में मिलेंगे, जो लिगामेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में मिलते हैं इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक टिश्यू सॉरी। और ये क्रेनियल बोन्स में मिलते हैं, क्रेनियल मतलब कि जो अपनी सिर और गर्दन, हेड एंड नेक की जो बोन्स होती है वहां पर भी ये मिलते हैं, ठीक है। अब म्यूकस सीटी के बारे में आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। इट रिप्रेजेंट्स स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट सीटी फ्रॉम द एम्ब्रॉयनिक सीटी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब हमारा सीटी डेवलप होता है पहले वो एम्ब्रॉयनिक से डेवलप होता है, फिर वो स्टेज वाइज उसमें बनता है, अडल्ट में बनता है, ठीक है ना। और जो म्यूकस सीटी होता है वो हमारा किसको शो करता है, डेवलपमेंट, मतलब कि एक स्टेज आती है जब डेवलपमेंट होती है सीटी की, अडल्ट की, फ्रॉम द मतलब कि जब एम्ब्रॉयनिक से वो अडल्ट की साइड में बन रहा होता है, उस स्टेज के दौरान पे म्यूकस सीटी मिलता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मॉडिफाइड लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज का ही पार्ट होता है, उसी की जैसा होता है, बट इट इज समवट मॉडिफाइड, थोड़े से चेंजेस होते हैं इसमें। ये कहाँ पे होता है, प्रीडोमिनेंट इन इट, यहीं पे मिलता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, बट ज्यादातर फाइबर्स जो इसके होते हैं इसके भी मिलते हैं लूज सीटी में, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे मिलता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलता है। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और बोन मैरो में, ठीक है। हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया है एक जगह पे। ठीक है। अब आता है अपना एडिपोज जो टिश्यू होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये कंटेन एग्रीगेटेड एडिपोज सेल्स। जो टिश्यू बनता है, टिश्यू इट इज वेरी कॉमन कि टिश्यू क्या होता है, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। जब एडिपोज सेल्स बहुत सारे मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेशन होती है, तो वो एडिपोज टिश्यू बना लेता है, ठीक है। वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। और मतलब कि कैसे होगा कि मैनी यूनी